नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज का जो टॉपिक मेरा है भगवान के अवतारों के ऊपर है। भगवान विष्णु जी के अवतार कितने हुए और कौन कौन से उन्होंने अवतार लिए। तो भगवान के विष्णु जी के अभी 23 अवतार हो चुके हैं और जो 24वां अवतार रहेगा वो कल की अवतार रहेगा। मैं उनसे पहले जो अवतार हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम उन्होंने 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लिया, सनक, सनंदन और सनातन और सनक कुमार। उसके बाद उन्होंने जो अवतार लिया वो लिया बराह अवतार। और उससे पहले के जो अवतार में इन्होंने जो 4 ब्राह्मणों का अवतार लिया था, इनमें उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया था और जो लोगों को ज्ञान दिया था उसमें। और जो दूसरा अवतार लिया था प्रभु ने, वो बराह अवतार लिया था। बराह अवतार में उन्होंने जो हिरण्याक्ष था वो काफ़ी मतलब एक दुष्प्रभाव वाला राक्षस था जो पृथ्वी को समुद्र के अंदर लेके गया और समुद्र में उसने पृथ्वी को छुपा दिया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के नाक से वराह अवतार लिया और उसके बाद उन्होंने उस हिरण्याक्ष को मार के इस पृथ्वी को जलमग्न से ऊपर किया और जिससे सृष्टि का फिर चालन हो पाया। उसके बाद उन्होंने जो अवतार लिया था वो नारद मुनि का अवतार लिया था। नारद मुनि का अवतार आप लोगों को सबको ही पता है, नारद मुनि जी। उसके बाद उन्होंने अवतार लिया नर और नारायण का। जो बद्री जो धाम है वह सृष्टि का 8वां बैकुंठ भूलोक बोलते हैं, वो बद्री का आश्रम में है। और उसके बाद उन्होंने जो अवतार लिया उसके बाद का अवतार जो था उनका वो था बद्रिकाश्रम के बाद कौन सा अवतार लिया, नर कपिल मुनि। उसके बाद जो अवतार लिया था भगवान विष्णु जी ने वो कपिल मुनि का लिया था। कपिल मुनि के साथ ही इनकी 9 बहनें भी हुई थी। और उसके बाद जो अवतार लिया था उन्होंने वो लिया था यज्ञ का। कपिल मुनि के बाद यज्ञ का लिया था। उसके बाद इसने ऋषम देव का लिया था। उसके बाद जो सूर्यवंश में उन्होंने राजा सूर्यवंशी वंश में इन्होंने राजा पृथु का अवतार लिया था। उसके बाद जो इन्होंने अवतार लिया था मत्स्य अवतार लिया था जो 10वां अवतार है। उसके बाद उन्होंने कूर्म अवतार लिया। उसके बाद उन्होंने कूर्म अवतार जो कि जब ये राक्षस और देवताओं का समुद्र मंथन हुआ था तो वो जो वृंदावन चल जो पर्वत था उसको अपनी पीठ पे इन्होंने कूर्म अवतार में धारण किया था, जिससे फिर इन्होंने मतलब समुद्र मंथन किया था। और उसके बाद जब समुद्र मंथन के बाद इन धन्वंतरी का अवतार लिया था जो अमृत लेके आए थे भगवान, वो स्वयं भगवान थे। और हाँ, कोई रोग विशेष किसी को रोग है तो रोग में मंत्र से किसी को रोग से छुटकारा पाना तो धन्वंतरी जो प्रभु का ओम नमो भगवते वासुदेव का अगर वो जाप करेंगे तो उसमें भी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वयं भगवान ही ने अमृत दिया था, अमृत लेके आया था। उसके बाद मोहिनी अवतार हुआ था। मोहिनी अवतार में जब भगवान ने मतलब देवताओं को अमृत बांट दिया था और उनको सोमरस दे दिया था राक्षसों को। उसके बाद जो उनका अवतार था वो था नरसिंह अवतार, जो हिरण्याकश्यप को मारा था। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था और अपने हिरण्याक्ष का जो बदला था, बड़े भाई का बदला भी लेना चाह रहा था। तो उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान लिया था। 100 वर्ष तक उन्होंने आराधना करी थी। उस टाइम जो आदमी की एक मनुष्य की आयु 1000 वर्ष होती थी, सत्युग की बात है। तो उसमें उन्होंने 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की जब घोर आराधना करी तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न
सवेरे न शाम में, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न जानवर से, मतलब जो उन्होंने अपना माइंड घुमाना था उस माइंड उन्होंने घुमाया। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला। तब उनका जो पुत्र हुआ था प्रहलाद, तो उसकी रक्षा के लिए जब प्रहलाद ने कहा से पूछा उन्होंने, तुम्हारा भगवान इस खम्भे में भी है? तो उन्होंने कहा मेरे जो भगवान है वो कण कण में है। तब वो खम्भे से प्रकट हुए तो उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा था। ये 14वां अवतार था। उसके बाद इनका अवतार हुए वामन। वामन अवतार जिनने 3 पग में पृथ्वी को नाप दिया था। और उसके बाद परशुराम जी का अवतार हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था व्यास जी का, जिन्होंने वेदों की रचना करी। उसके बाद रामचंद्र जी, शियापति रामचंद्र जी के। और उसके बाद वो बलराम जी का नहीं, उसके बाद श्री कृष्ण जी का। तो उसमें से इनका परशुराम जी का अवतार हुआ, हंस अवतार भी हुआ था, हरि का भी अवतार हुआ था, हैवगिरी का भी अवतार हुआ था, बुद्ध का अवतार हुआ था, और जो आखिरी अब जाएंगे वो कल की अवतार होगा। धन्यवाद।